हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रहे हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस देखो, आज जो हमारी सीरीज का डे है वो डे नंबर कौन सा आपका 15 है गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो, 1008 की जो हमारी पजल सीरीज चल रही है इसमें मैंने आपको हर बार बताया, इसमें आपको टॉप लेवल के पजल देखने को मिलेंगे गाइस। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 11 बजे आपको इस क्लास में आना है और डेली बेसिस पे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा। अगर आपसे भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बनते हैं, मतलब बनते हैं बट फिर भी उसमें क्या होता है, कभी 10 मिनट लग जाते हैं, कभी सर मुझे 8 मिनट लग जाते हैं, कभी सर मुझे 11 मिनट भी लगे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। इन सभी पजल को मैं आपको 2 से 3 मिनट और मैक्सिमम आपको 4 मिनट में सॉल्व करना सिखा दूंगा। बस आपको शर्त है कि डेली बेसिस पे आपको हमारे क्लासेस में आना है, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों का सवाल होगा, सर आपने इतने दिन क्लासेस क्यों नहीं? तो गाइस देखो, कोई एक्सपायर हो गया था, उस वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाया था। तो अब हमारी क्या होगी, क्लासेस कंटिन्यू होगी। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर क्या है, 61। ये हमारा कहता है कि 7 पर्सन है ए से लेकर जी तक इन आ रो फेस साउथ डायरेक्शन में गाइस, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना एक बार और एक बार खुद ट्राई करना गाइस, ठीक है। और बताना मुझे कितने मिनट में वो आपका सवाल बना गाइस, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि 7 पर्सन है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सबका फेस क्या है आपका साउथ में है, ठीक है। ठीक है, तो अब जब साउथ फेस है तो ये हमारा क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। उल्टा हो जाता है क्योंकि जब नॉर्थ का फेस होता है तो ये मेरा राइट हैंड होता है और ये मेरा क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है guys, ठीक है। चलिए, मैं सबसे पहला काम क्या है, सारी इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। ईच ऑफ देम लाइक 7 डिफरेंट हिल स्टेशन फॉर अ समर वेकेशन, मतलब समर वेकेशन में जा रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट हिल स्टेशन वो लाइक करते हैं। जैसे शिमला हो गया, गुलमर्ग हो गया, दार्जिलिंग हो गया, मनाली हो गया, माउंट आबू हो गया, ऊटी हो गया और मसूरी हो गया। यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। 4 पर्सन सिट बिटवीन ही एंड द वन हु लाइक शिमला। ही और जो आपका शिमला लाइक करता है उसके बीच में आपका 4 पर्सन बैठे हैं, बट कंफर्म थोड़ी है कौन कहाँ पे आएगा। शिमला इनके राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है। ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हु लाइक शिमला, शिमला के जस्ट लेफ्ट में आपका आ जाएगा ए। चलिए, ठीक है। 3 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु लाइक मसूरी, ठीक है। जो पर्सन आपका ए है और जो आपका मसूरी लाइक करता है उसके बीच में आपके 3 पर्सन बैठे, ठीक है। चलिए, अब ये भी कंफर्म थोड़ी है कि कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा। लेफ्ट नाइदर लाइक माउंट आबू नॉर शिमला, आपका क्या होता है, माउंट आबू लाइक करेगा वो, नहीं वो आपका शिमला लाइक करेगा। जी लाइक दार्जिलिंग एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हु लाइक ऊटी, ठीक है। ऊटी के जस्ट लेफ्ट में आपका कौन आएगा, जी आएगा, ठीक है। और जी जो है वो आपका दार्जिलिंग लाइक करता है, ठीक है। यहाँ पे दार्जिलिंग लिख देता हूँ। चलिए, ई नाइदर लाइक मसूरी नॉर इट ऊटी। ई के साथ ना तो आपका देखो मसूरी आएगा, ना ही आपका ऊटी आएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ सी इज 1 लेस देन नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ डी। देखो, डी के लेफ्ट में जितने बैठेंगे ना आपके, उसमें से एक अगर आप माइनस करते हो तो आपके डी के राइट में, सॉरी इसके सी के राइट में। डी डज नॉट लाइक मसूरी, तो डी के साथ आपका मसूरी नहीं आएगा। 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक मनाली,
सी और मनाली के बीच में एक पर्सन आपका आएगा। ठीक है, तो सारा मैंने लिख लिया है गाइस, बस मुझे एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी पजल को एकदम स्टार्ट करवाने में हेल्प कर सके। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, पॉसिबिलिटी के साथ चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ई को यहाँ पे ले, पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 पर्सन है, तो यहाँ पे मेरा शिमला आ जाए। अब ई को तो आप यहाँ भी ले सकते हैं, ई को यहाँ पे ले तो 1 2 3 4 शिमला आता है, बस शिमला के इमीडिएट लेफ्ट में ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो ये आपका नहीं आ सकता। अब आप ई को इधर भी ले सकते हो, तो 1 2 3 4 छोड़ के शिमला आ जाएगा, फिर यहाँ आपका ए यहाँ पे आ सकता है। पॉसिबिलिटी के साथ मैं जा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये आपका शिमला यहाँ पे आ गया। चलिए, अब शिमला के जस्ट लेफ्ट में आपका ए है, तो शिमला के जस्ट लेफ्ट में ए आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब देखो ए और मसूरी के बीच में 3 है, तो देखो 1 2 3, ये वो पर्सन होगा जो आपका मसूरी लाइक करेगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट, अब क्या ले सकते हो आप, ये आपके साथ शिमला भी नहीं आएगा। ठीक है, ये बोला था। चलिए, अब क्या करोगे आप, नेक्स्ट जो सवाल बनता है मेरा, सी और मनाली, एफ के साथ माउंट आबू और शिमला नहीं आएगा, मतलब एफ मेरा यहाँ पे तो नहीं आएगा। चलिए, अब ऊटी के इमीडिएट लेफ्ट में था ना। ठीक है, ऊटी यहाँ पे ले सकते हो, इमीडिएट लेफ्ट में आएगा। ऊटी यहाँ पे ले सकते हो, ई के साथ ऊटी नहीं आएगा, मतलब ऊटी यहाँ पे तो आएगा। आप ई, ई मतलब ये ऊटी यहाँ पे ले सकते हो, बट जी आ जाएगा, जी के साथ तो दार्जिलिंग होना चाहिए था, ये देखो नहीं होगा। ऊटी यहाँ नहीं आएगा, ऊटी की जगह ये पॉसिबल है, ऊटी यहाँ पे आ सकता नहीं, तो ऊटी की जगह बची है वाली हॉल। ऊटी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका जी आ जाएगा। जी जो है आपका दार्जिलिंग से बिलोंग करता है। ठीक, पॉसिबिलिटी के साथ जा रहे हैं, अभी तक एकदम सही हमारा चल रहा है। अब देखो नेक्स्ट, अब क्या कर सकते हैं हम, ये लू क्या मैं, सी और मनाली के बीच में, सी के और मनाली के पॉसिबल नहीं है, सी मनाली आ सकता है, सी मनाली आ सकता है, सी मनाली यहाँ पॉसिबल है। सी मतलब सी की जगह या तो ये होगी या फिर एक तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक, चलिए एक काम करते हैं, सी को सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं, तो सी के राइट में जितने बैठे हैं उसके मतलब क्या होगा, डी से एक कम होगा। सी के राइट में देखो कितने, 1 2 है, मतलब डी के लेफ्ट में आपका 1 होगा, पॉसिबल है। अगर मैं सी को लेता हूँ यहाँ पे, तो सी के देखो राइट में कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो डी के लेफ्ट में कितने होने चाहिए थे आपके, 4 होंगे ना। 4 तभी तो पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है कि, हाँ पॉसिबल तो है सर, है ना। तो देखो सी के राइट में कितना, अब इसको एक काम करो आप, अगर आप ऐसे भी ले सकते हो इसको, डी बराबर डी के लेफ्ट में कितने होंगे, सी से एक ज्यादा होंगे। देखो, अब सी के राइट में देखो 1 2 3 है, डी के राइट में देखो, डी के लेफ्ट में कितने, 4 पॉसिबिलिटी है। अगर हम सी को यहाँ पे लेते हैं, सी के राइट में देखो 2 है, तो डी के राइट में, हाँ डी के लेफ्ट में कितने होने चाहिए, 3 पॉसिबिलिटी दोनों आ रही है, ये तो नहीं हो सकता हमारा। बट एक चीज देखो, यहाँ पे उसने बोला डी के साथ मसूरी तो आएगा नहीं, मसूरी तो आ भी तो नहीं रहा हमारा, आ रहा है। देखो अगर मैं सी को यहाँ पे लूँ, सी के राइट में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, तो डी के राइट में 1 2 3 4, मतलब डी यहाँ पे आएगा, ये केस तो हो जाएगा, बट ये वाला नहीं होगा। ठीक है ठीक है, यहाँ से मुझे पता चल गया, सी कंफर्म हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आएगा, तो ये मनाली लाइक करेगा।
ठीक है। चलिए अब देखो डी सी के राइट में 2 हो गए तो डी के लेफ्ट में 3 हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया। अब एफ मेरा यहाँ पे नहीं आएगा तो एफ की जगह बची आपकी ये वाली। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ इसलिए आराम से पढ़ा रहा हूँ, बट अगर आपने देखा होगा मॉक टेस्ट में देता हूँ तो कैसे स्पीड पर करता हूँ। ए आ गया, बी नहीं आया तो बी की जगह ये हो जाएगी। पर्सन तो मेरे सारे आ गए, बट अब मेरे पास वो नहीं आए जो आपके जो हिल स्टेशन को लाइक करते हैं। तो मेरे बचे ई के साथ ऊटी बना ली, ई वाला हो गया, शिमला वाला हो गया, मसूरी हो गया, ई भी हो गया। एफ के साथ माउंट आबू नहीं आएगा, शिमला नहीं आएगा, तो माउंट आबू आपका आ जाएगा ए के साथ। माउंट आबू आ गया। एक हिल स्टेशन आपका बचा वो कौन सा है? गुलमर्ग। गुलमर्ग मेरा आ जाएगा ये। ठीक है, तो आराम से बन गया इसके अंदर। आप भी यही चीजें करोगे, जितना हो सके सारी इंफॉर्मेशन को लिख लो एक बार। उससे क्या होगा, बार बार पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपका आज का बेहतरीन सवाल था। अब इसमें आप क्या करना है, एक बार क्या करना है, आप ई को यहाँ पे लेके देखो और फिर ट्राई करना। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 62। ये क्या है, 8% है जो आपके बॉर्न इन अ 4 डिफरेंट मंथ, मतलब मंथ और डेट का वाला सवाल है। तो मैं आपका मानता हूँ वन ऑफ द फेवरेट सवाल है आज के टाइम में। हर मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, चाहे फ्री वाली ले लो, चाहे आप पेड वाली ले लो, किसी भी कंपनी की ले लो, सब में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो मेरे पास 2 तारीख है, 17 और 26। 17 और 26 ये आपकी किस मंथ की है? मार्च मंथ की है। फिर 17 और 26, फिर 17 और 26, फिर आ गया आपका 17 और 26 किस मंथ की है ये आपकी नवंबर मंथ की है, ये आपकी अगस्त मंथ की है, ये आपके जून मंथ की है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखो हमारी इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। ए वॉज बॉर्न 17 अप्रैल, ये आपकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन, इसको लिखने की जरूरत नहीं कि 17, ये क्या हो गया, अप्रैल कहां से आ गया इसके अंदर? तो गड़बड़ हो गई, 17 अप्रैल थोड़ी हो गई। ये जून होगा फिर ये, तो ये जून ले लो इसको गाइस। ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें क्या लो। 17 अप्रैल आ रखा है। ठीक है, इसको जून ही करते हैं हम गाइस। ठीक है, जून लेके करते हैं हम guys। ठीक है, चलिए तो ये मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट पुटअप हो गया, 17 जून को आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, ओनली 1% सिट बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में 1% है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। या तो वो जी क्या होगा, पहले आएगा, या फिर जी आपका बाद में आएगा। एफ एंड बी आपका सेम मंथ में आएंगे, एफ एंड बी जो है आपके सेम मंथ में आएंगे, बट अभी कंफर्म नहीं है guys। ठीक है, कि आप अगर देखो ये हो गया। ठीक है, अगर मैं लू यहाँ पे देखो सेम मंथ कैसे, ऐसे। ठीक है, ऐसे आएगा, तो या तो इसमें होगा, या फिर इसमें होगा, या फिर इसमें होगा, या फिर ये वाला होगा। एच वाज ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर जी, जी के बाद आपका एच आएगा, बट कंफर्म थोड़ी कहाँ पे आएगा। ओनली 2% बिटवीन जी एंड एच। ठीक है, तो कंफर्म हो गया, 1 2 यहाँ पे एच आ जाएगा, और 1 2 यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा। ठीक है, एफ वॉज बॉर्न वन ऑफ द डेज बिफोर बी,
बी के जस्ट पहले आपका यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि बी के जस्ट पहले आपका एफ होगा, तो वो पॉसिबिलिटी है। बट इसके अंदर देखो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, बट इस केस में आपका जो सेकंड वाला केस में उसमें आपका एफ और बी मार्च मंथ में आएंगे। ठीक, ओनली 2% बिटवीन एफ एंड ई। तो एक दो यहाँ पे तो ई कंफर्म हो गया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं एफ को यहाँ पे लूँ, यहाँ पे बी को लूँ, तो एक दो ई पॉसिबल है, एक दो ई पॉसिबल है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे लूँ सपोज एफ और बी, एक दो ई के बीच में पॉसिबल है कि एफ और ई के बीच में नहीं ना, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि एफ मेरा कंफर्म होगा यहाँ पे होगा, और बी मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे होगा। बट हमें ये नहीं पता एफ और ई के बीच में दो है, तो फर्स्ट केस में वो कहाँ पे आएगा। ठीक है, बोथ एफ एंड बी आर नॉट इन नवंबर मंथ, एफ और बी नवंबर मंथ में नहीं आएगी, तो ई आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो एक दो यहाँ पे मेरा ई आ जाए। ठीक है, हो गया मेरा ये। चलिए, नंबर ऑफ पर्सन born बिटवीन एच एंड सी सेम इज द डी एंड जी। एच और सी के बीच में जितने होंगे उतने आपके डी और जी के बीच में होंगे। और सी वाज born वन ऑफ द डेज बिफोर डी, डी के पहले आपका सी आएगा। ठीक है, अब देखो एच मेरा ये है, अब डी और सी, मतलब डी यहाँ पे आएगा, सी मेरा यहाँ पे आएगा, डी मेरा यहाँ पे आएगा, और सी मेरा यहाँ पे आएगा। ये तो हो गए मेरे। ठीक है, ये वाली। अब देखो इससे चेक करते हैं, एच और सी के बीच में देखो कितने आ रहे हैं, एक दो आ रहे हैं, मतलब डी और जी के बीच में दो, पॉसिबल नहीं। ये केस तो यहाँ से कैंसिल हो। चलिए, अब देखो इसके अंदर एच और सी के बीच में एक है, तो डी और जी के बीच में भी एक है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी मेरी एकदम सही हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यही करना है, सारी इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, रिटर्न, सीधा सा बोले सवाल तो आपको लिखना है गाइस, और आपको क्या करना है, जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है उसको डायरेक्ट आपको पुटअप करना है, और पॉसिबिलिटी के साथ आपको उसको चेक करना है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि 8 बॉक्सेस है, मतलब डायरेक्ट सवाल कहें तो आपका ये बॉक्स बेस्ड सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इसमें, ज्यादा मेरा वीडियो आधे घंटे से 1 घंटे का होता है। 1 घंटा तब होता है जब हमारी 10 पजल होती है guys। तो आपका हफ्ते में एक वीक तो ऐसा मतलब हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होगा जब आपको 10 पजल देखने को मिलेगी। देखो 8 बॉक्सेस है, बॉटम का नंबर 1 दे दिया और टॉप का आपका 8 है, तो आपको ये थोड़ी सी इजी कर दिया गाइस। बट अगर आपको ये पीओ लेवल का सवाल दिया जाएगा तब आपको नंबर नहीं देगा। चलिए, ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में एक बॉक्स आएगा। बॉक्स एस इज केप्ट वन ऑफ द पोजीशन बिलो ई, ई के नीचे मेरा क्या आएगा, एच आएगा। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन सी एंड बी, सी और बी के बीच में आपके 3 बॉक्सेस होंगे। विच इज केप्ट बिटवीन ए एंड ई कॉन्जिक्यूटिव मैनर। ठीक है, ए और ई के बीच में आएगा मेरा बी, पर ये कंफर्म थोड़ी है कि ई ऊपर आएगा या फिर बी ऊपर आएगा, ये तो कंफर्म है कि तीनों कॉन्जिक्यूटिव मैनर में आएगा। सी इज केप्ट वन ऑफ द ऑड पोजीशन बट बिलो एट, हाँ बट नॉट केप्ट एट पोजीशन नंबर 1। देखो सी आपका ऑड पे आएगा, बट आपका बॉटम पे तो नहीं आएगा वो। ठीक है, ए इज इमीडिएट अबाउ बी, पी के जस्ट अबाउ आपका ए होगा। Only one box kept between D and B, where D is kept one of the position above और below B, B और D के बीच में एक है और B के नीचे आपका D है। C is kept below D, D के अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, D के नीचे मेरा C आए। Only 3 boxes kept between E and G, E और G के बीच में आपके 3 बॉक्सेस है। F is immediate below G, G के जस्ट नीचे आपका F आएगा।
तो सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो गए। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं। देखो सी आपका यहाँ नहीं आ सकता, सी मेरा यहाँ पे भी नहीं आ सकता, आ सकता है ये डी के नीचे अगर ठीक है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो सी आपका देखो एक तो यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, तीन पॉसिबिलिटी है आप। चलो तीनों हम बनाते हैं इसके अंदर, एक काम करते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं तो बिल्कुल ही बेसिक से आपको करवा। चलिए सबसे पहले सी को लिया यहाँ पे, फिर सी को लिया यहाँ पे, फिर सी को लिया यहाँ, खत्म कहानी कॉर्ड वाली। अब देखो सी और बी के बीच में तीन है, नीचे तो पॉसिबल है, तो एक दो तीन यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे पॉसिबल है कि ऊपर नहीं ना, तो एक दो तीन यहाँ पे आ गया मेरा बी, यहाँ पे देखो एक दो तीन ये आ गया बी। ठीक है, तो सी वाला केस खत्म करो यार। अब देखो बी के जस्ट अबाव ए है, बी के जस्ट अबाव आपका ए आ गया, बी के जस्ट अबाव आपका ए आ गया, बी के जस्ट अबाव आपका ए आ गया। हटाओ फिर इसको, बी और डी के बीच में एक है और डी आपका बी से नीचे है, तो फिर इस हिसाब से कैंसिल हो गया मेरा, ये केस मेरा कैंसिल हो। जो मेरा आंसर आएगा वो या तो फर्स्ट केस से आएगा या फिर मेरा सेकंड थर्ड केस से आएगा, बी और डी के बीच में एक। ठीक है, इसको भी हटा दो आप। अब डी के नीचे सी पॉसिबल है क्या, ये भी केस कैंसिल हो गया, मतलब इसी केस से मेरा आंसर है। ठीक है, अब देखो ए बी और ई, ई मेरा यहाँ पे आ जाए, चलो फिर इसको भी हटा दो सर आप। अब जी के नीचे एफ है, ये अब देखो ई के नीचे एच है, तो ई के नीचे एच यही आएगा, ये एच हो जाएगा, ये जी हो जाएगा, ये मेरा एफ हो जाएगा। चलिए फिर बन गया सवाल। तो तीन पॉसिबिलिटी और बाकी की दो पॉसिबिलिटी आपको मैं वहीं पे करवा सकता था मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ, बट आपको चेक करवाना था, इसलिए मैंने तीनों केस लेके चला। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि 8% है जो आपके बिलोंग करते हैं तीन सिटीज से, राजस्थान यूपी एंड पंजाब। नॉट मोर देन 3% सेम सिटी, सेम सिटी से 3% हो सकते हैं बट तीन से ज्यादा नहीं होंगे। नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए एक बार खुद ट्राई करना है। ठीक है, देखो तीन सिटी है मेरी, एक तो है राजस्थान, दूसरी है मेरी यूपी, चलो इसको पूरा लिख देते हैं, और तीसरी है मेरी पंजाब। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, बट इसको आप हमेशा लास्ट में करना। यू बिलोंग्स टू पंजाब, डायरेक्ट है, यू मेरा पंजाब से बिलोंग करेगा तो यहाँ पे आ गया। ही डज नॉट बिलोंग टू यूपी, ये आपका यूपी से बिलोंग नहीं करेगा। एस एंड बी बिलोंग टू सेम सिटी, एस और बी, एस और बी की आपकी सेम सिटी आएगी, तो एस और बी आपका यहाँ भी पॉसिबल है, एस और बी आपका यहाँ भी पॉसिबल। पी डज नॉट बिलोंग्स टू राजस्थान, पी आपका राजस्थान से बिलोंग नहीं करेगा। आर एंड टी आपकी डिफरेंट सिटीज, तो आर नॉट इक्वल टू टी, मतलब आर और टी की अलग अलग सिटी आएगी। टी डज नॉट बिलोंग्स टू पंजाब, टी आपका पंजाब से बिलोंग नहीं करेगा। क्यू एंड टी बिलोंग्स टू डिफरेंट सिटी, क्यू नॉट इक्वल टू टी। नॉट मोर देन 2% बिलोंग्स टू यूपी, दो से ज्यादा नहीं होंगे, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इसमें आपको ध्यान में रखना, या तो दो आएगा या फिर एक आएगा यहाँ। ठीक है, W एंड T बिलोंग्स टू सेम सिटी, W इक्वल टू T। Q बिलोंग्स टू राजस्थान, Q आपका राजस्थान से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो क्या चीज, देखो
क्यू के साथ टी नहीं आएगा, मतलब टी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, टी मेरा यानी इसका टी की जगह कंफर्म हो गई ये वाला। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसको आप हटा दीजिए, डब्ल्यू और टी साथ साथ आएंगे, डब्ल्यू मेरा यहाँ आ जाएगा। अब एस और वी साथ साथ आएंगे। अब देखो वी आ नहीं जा सकता, अगर आप एस और वी को यहाँ पे लेते हो तो उसने पहले बोल दिया कि नॉट मोर देन 2% बिलोंग्स टू यूपी। यहाँ पे यहाँ पे यूपी बोला ना उसने, यहाँ पे ये हो गया ये। हाँ यहाँ पे दो हो सकते, दो से ज्यादा नहीं होते। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा कंफर्म, यूपी का तो कंफर्म हो गया, इतने 2 ही % आएंगे। अब टोटल पर्सन 8 है, तो 3 मेरे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मेरे 2 ही होंगे, यहाँ पे मेरे 3 आए। अब देखो वी आपका यूपी से बिलोंग नहीं करे, है ना, यू बिलोंग्स टू पंजाब हो गया था, वी डज नॉट यूपी से था, एस और वी सेम सिटीज से। ठीक है, और पी डज नॉट बिलोंग राजस्थान, ये हो गया। आर और टी डिफरेंट सिटीज है, टी डज नॉट बिलोंग टू पंजाब, यहाँ पे टी आएगा नहीं, तो टी हो गया मेरे यहाँ पे। क्यू और टी डिफरेंट सिटीज है, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू टी, ठीक है, हो गया मेरा ये। अब देखो क्या चीज हम कर सकते हैं, बी मेरा यहाँ तो हो नहीं सकता, तो बी का तो जगह कंफर्म है कि यहाँ तो आएगी नहीं, बी यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। अब देखो आर और टी डिफरेंट सिटीज, पी मेरा यहाँ नहीं आ सकता, तो पी मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे आ जाए। अब एस और बी यहाँ पे ले सकते हो क्या आप? नहीं ले सकते, क्योंकि 4 हो जाएंगे। एस मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा बी। तो देखो कितने हो गए, 3 2 5 2 7, 1% बचा आपका, पी क्यू आर, आर मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बन गया सवाल आराम से, बस थोड़ा सा एक नजरिया होता है सवाल को करने का। आराम से ऐसे सवाल को सुनने को मैं बताऊं क्या प्रॉब्लम है, मैंने ऑफलाइन बैच में देखा ना, तो एक तो इस सवाल से एक आपका बच्चे भागते फ्लैट में, तो फ्लैट जो आता है ना फ्लोर वाला, उससे ज्यादा बच्चे भागते हैं। तो मैं क्या करूंगा आने वाले दिनों में, क्या करूंगा, कोशिश करूंगा अगले वीक में 5 फ्लैट पजल एक साथ आपके लाऊं, या 10 पजल लेके आऊं उसके, तो उससे सारा आपको डाटा पता चल जाए। 8% है जो आपके सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल में बैठे। ठीक है, तो पहला काम, सर्कुलर टेबल आप बना। चलिए ये मेरी सर्कुलर टेबल बनी, और आगे बोला सम आर फेसिंग इनसाइड सम आर फेसिंग आउटसाइड, मतलब दोनों इनसाइड और आउटसाइड दोनों आपके बिलोंग करते हैं। चलिए के एंड बी आर फेसिंग ईच अदर, मतलब के और बी आपके एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका भी फेस इनसाइड, इसका भी फेस इनसाइड, तभी तो एक दूसरे के सामने देखेंगे वो। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। अब देखो एक चीज मैं कर सकता हूँ इसके लिए, के को यहाँ पे लू, मैं देखो डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ इससे। के को यहाँ पे लिया, के का फेस इनसाइड होगा, और ये हो जाएगा मेरा बी, तो ये हो गया के और बी आपके फेसिंग सेम ईच अदर, तो एक दूसरे के सामने देख रहे हैं। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, तो के सेकंड लेफ्ट में आपका ए आ जाएगा यहाँ। ओनली 2% सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, तो ए और ई के बीच में एक ई यहाँ भी पॉसिबल है, एक दो ई यहाँ भी पॉसिबल, तो हम इसके अंदर लिख लेते हैं ए और ई के बीच में 2%। ई और ए आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों के दोनों आपके ऑपोजिट फेस। चलिए यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट में आपका है ठीक, यू इज नॉट नाइबर ऑफ ए का पड़ोसी नहीं है यू, तो यहाँ पे तो यू हो नहीं सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए, तो एक्स मेरा यहाँ पे भी नहीं आ सकता।
अब x मेरा यहाँ पे भी दिया, ठीक है। x इज फेसिंग इनसाइड, x का फेस क्या आपका इनसाइड है। g इज नॉट नाइबर ऑफ k, k का पड़ोसी नहीं, तो g मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, g मेरा यहाँ पे नहीं आएगा। बट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ l, l के सेकंड लेफ्ट में आएगा। L इज फेसिंग आउटसाइड, L का फेस क्या आपका आउटसाइड है। इक्वल नंबर ऑफ फेसिंग इनसाइड, इक्वल नंबर ऑफ फेसिंग आउटसाइड, मतलब 4 इनसाइड 4 आउटसाइड। L डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, A के इमीडिएट लेफ्ट में L नहीं आ सकता, एक छोड़ के आ सकता है, इमीडिएट राइट भी आ सकता है, बट इमीडिएट लेफ्ट में नहीं आए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। देखो कैसे, ए और ई के बीच में आपके 2%, तो देखो 1 2 ई मेरा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो कहती है, ठीक है। सेकंड राइट में आपका यू है, इधर तो पहले मना कर दिया यू, तो मतलब इसका फेस इनसाइड हो जाएगा, इसके सेकंड राइट में आपका यू आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या ले सकते हो आप, अब देखो एल के सेकंड राइट में जी, और इनके दोनों का अपोजिट फेस है, ये इनसाइड है तो ये आउटसाइड हो जाएगा, ये फर्स्ट केस के हिसाब से। एल के सेकंड राइट में जी है, तो यहाँ पे हो सकता नहीं, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, एक जगह बची है। एल के सेकंड राइट में आपका जी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एल का फेस आपका आउटसाइड है, तब ये पॉसिबल है। अब 1% बचा, एक्स, एक्स मेरा यहाँ पे आ जाएगा, एक्स का फेस आपका इनसाइड है, देखो एक इनसाइड, 2 इनसाइड, 3 इनसाइड, 4 साइड, ये आउटसाइड हो जाएगा, ये आउटसाइड। तो मेरा आंसर यहाँ से आ चुका, बट आपको मैं सेकंड केस बताता हूँ, देखो कैसे। ये मेरा यहाँ पे था, ए का फेस इनसाइड था, उसके सेकंड लेफ्ट में आपका ए था, है ना, और ये मेरा बी था, बी का फेस आपका इनसाइड। अब देखो ई को मैंने लिया था आपको यहाँ पे, तो अब देखो 1 2 ई को मैं लेता हूँ यहाँ पे, अब ई के सेकंड राइट में यू है, तो यू यहाँ पे तो आ नहीं सकता, मतलब ये आपका यू मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये आउटसाइड है तो ये इनसाइड हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो एल के सेकंड राइट में जी था, एल के यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, एल के सेकंड राइट में आपका जी आएगा, ये मेरा एक्स आएगा, एक्स का फेस क्या था आपका इनसाइड था। अब देखो ये आउट, ये आउट। अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, ए के सेकंड लेफ्ट में आपका एल नहीं आना चाहिए, हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी मेरी सही होगी, ये गलत हो जाएगी, याद देखो ए के इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है, मतलब ये मेरा केस गलत हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा वो इस केस से आएगा, एल के इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट राइट में आपका एल आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी सही है, ये वाली गलत है, तो मुझे माफ कर देना। यहाँ पे ए के इमीडिएट लेफ्ट में एल आ रहा है, तो उसने पहले ही मना कर दिया था कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये थे मेरे आज के टॉप सवाल, आपने देखा कि कैसे इनको विद इन टाइम सॉल्व किया जाता है। तो आपको एक ही चीज बोलूंगा कि कोई भी सवाल अगर आप करो, तो उसमें सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सारी पॉसिबिलिटी, सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, उसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन देखनी है जो मेरी डेफिनेट हो, और उससे मैं उस पजल को स्टार्ट कर सकूंगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है हमारे सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल से कुछ सीखा है, तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो आपको बता दूं इस क्लास की टाइमिंग आपको डेली 11 बजे आपको ये वीडियो मिल जाता है। अगर आपको लगता है कोई और टाइम होनी चाहिए, इसकी और टाइमिंग होनी चाहिए, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो guys, ठीक है। और बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे हर प्रकार की पीडीएफ आपको मिलती है, डेली बेसिस पर टारगेट आपको मिलती है, तो उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।